दोस्तों, जैसा कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने बताया था कि अब यह संघर्ष ईरान और इजराइल के बीच का नहीं रह गया है। अमेरिका नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की जी बातें बोल रहे हैं, उसकी वजह से न केवल ईरान बल्कि ईरान के समर्थक देशों में भी अब गुस्सा पैदा हो गया है। अब तक यह खबर थी कि खुले तौर पर ईरान को समर्थन दे रहे थे कई देश, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला एक देश ईरान के समर्थन में न केवल उतरा बल्कि उसने कह दिया कि अब हम युद्ध भी लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कौन सा देश है जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में आया है? खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर यह भी है कि ईरान ने एक ऐसा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका की टेंशन तो बढ़ाई बढ़ाई, इसके साथ साथ समुद्री क्षेत्र में लगातार अपने शिप के जरिए व्यापार करने वाले देशों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। उसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया, क्योंकि उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई साहब के लिए जो बयान दिया था, उसके एवज में खामनेई ने उल्टा पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं, कोई बात नहीं, कोई समझौता नहीं, अब सिर्फ युद्ध होगा। तो वहीं अमेरिका में बगावत की बू आने लगी है। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में ट्रंप के खिलाफ एक बिल पेश हो गया है जो वो चाहते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो वहीं अमेरिका की जनता भी चाहती है कि अमेरिका इससे दूर रहे, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा अमेरिका खड़ा हुआ है। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा तेल अवीव की कुछ ताजा तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई दहल उठा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले कुछ वीडियोस दिखा देता हूं क्या क्या चल रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो नजर आई जिसमें आप देख रहे होंगे अपने अपने सामान को लेकर जाते हुए बम्बार्डमेंट हुआ। उसके बाद जो शेल्टर्स हैं उन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है, गाड़ियों पर रख रख कर ले जाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें निकल कर, एक ये वीडियो भी निकल कर आई जब आग के गोले में तब्दील हो गया था। फिलिस्तीन का ये वो इलाका है, ये मतलब ये यहाँ पर इजरायली रहते हैं, ये बात समझिएगा। फिलिस्तीन इसलिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं थी। वो देश हमेशा फिलिस्तीन जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं इजराइल तो है ही नहीं हमारी नज़र में, ये तो फिलिस्तीनियों की जगह थी, इसलिए इजराइल। इसलिए जहाँ पर इजराइल के लोगों को फंसाया गया उस जगह कुछ ऐसे हालात बनते नजर आए। अब आइए ये कलाकृति आप जरा देख लीजिए। तेल अवीव के आसमान पर कुछ इस तरह की कलाकृति बनती हुई नजर आई। ये तस्वीर अब आप समझिए हमला कितना भीषण है। देखिए पूरी की पूरी जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी, वहां पर एक बम गिरता है और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो जाती हैं। कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। ये देखिए फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़िए, ये देखिए ये भी एक खबर निकल कर सामने आई है। इसमें भी बताया गया कि आग कैसे लगी और क्या हुआ। अब जरा आसमान में देखिए, आसमान में किस तरीके से यह संघर्ष चल रहा है। ये वो मिसाइलें हैं जो ईरान से इजराइल के लिए दागी गई थी। एक एक करके वो आसमान में आपको नजर आएंगी कई सारी मिसाइल्स। ये देखिए लोगों ने अपने अपने कैमरे में ऐसे कैद किया है। ये ताज़ा तस्वीरें देखिए, पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है मिसाइलों की, रॉकेट की। वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आपको लेकर चलता हूं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आगे देखिए ये वीडियो, पहले खबर देखिए। इसमें वर्ल्ड एट वॉर है। इसने क्या कह दिया? इन्होंने बताया है चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इन्वेंशन ऑफ ताइवान। द यूएस विल सून बी इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट ईरान। चाइना विल सी दिस एज ए मेजर प्रोवोकेशन। वाई? ये कहा जा रहा है हम तैयार हो रहे हैं ताइवान में घुसपैठ करने के लिए। अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो अब ध्यान रखना, जिस चीज़ों को लेकर तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और करते हो, हम उसे बख्शेंगे नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। तो चीन ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका ने कुछ भी किया तो चीन ये करने जा रहा है। उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड एट वॉर की ये खबर है। इसके साथ साथ यूएई के प्रेसिडेंट ने कह दिया उनकी जो कंट्री है वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं, ये ध्यान रखना। एंड इट्स पीपल ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। उन्होंने कहा कि हमारे लोग ईरान के साथ खड़े हुए हैं पूरी तरीके से। यानी अमेरिका के लिए सीधी चुनौती। और क्यों है इस चुनौती आपको बता दूं। दरअसल अमेरिका के पास जो लोगों को डराने की ताकत है वो इसलिए आई कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में, जिसमें यूएई भी शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, इन देशों में उसने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूएई इस बात को जानता है कि अमेरिका ने कुछ किया तो जो उसका मिलिट्री बेस बना हुआ है यूएई में या सऊदी अरब में, वह ईरान हमला करने से बाज नहीं मानेगा। और वो अपने ही मुस्लिम देश के साथ, अपने गठजोड़ वाले देश हैं, उनके साथ इसीलिए बैर नहीं लेगा कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ये कदम उठा रहा है। यूएई, सऊदी अरब सब ने मोर्चा खोल दिया है। यानी अमेरिका की मिलिट्री बेस
अगर इस तरीके से वहां ध्वस्त कर दिया है तो बड़ी बात नहीं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर आई। उमाशंकर सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम करने पर विचार कर रहे हैं। यानी ईरान के जो परमाणु स्थल हैं उन पर हमले की तैयारी की जा रही थी, ऐसी खबर निकली कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर वहां हमले कर सकता है। इन सब के बीच खबर आई, ईरान के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बता दिया अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होगा तो उनका देश यानी ईरान हॉर्मूज स्ट्रीट और हॉर्मूज जो है वह बारूदी सुरंग बिछाना शुरू कर सकता है। और यहां से अगर बारूदी सुरंग बिछना शुरू हुई तो यकीन मानकर चलिए बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि कई देशों के लिए। कोई यहीं से ज्यादातर ट्रेड होता है, व्यापार होता है, लाल सागर वाला ये भुगत चुके हैं। जैसी ये खबर आई, अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान इजराइल जंग में सीधे कूदने का मन बना रहे हैं, ऐसा अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर आई निकलकर। यानी अमेरिका इसमें शामिल होने जा रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि भी की। उन्होंने कहा अनकंडीशनल सरेंडर, यानी वो चाहते हैं कि ईरान बिना किसी शर्त के सीधे सरेंडर करे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन क्या ये होने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें, इसका असर पड़ने जा रहा है? वो मैं आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि आप इसे समझेंगे। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर। उन्होंने कहा कि हमें पता है इस समय सो कॉल्ड तथा कथित सुप्रीम लीडर यानी खमनी साहब का नाम लिखे बिना उन्होंने कहा कि हमें पता है वो कहां पर है, हमें पता है उनकी लोकेशन कहां पर है, वो हमारे लिए बहुत इजी टारगेट है। ये शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन उन्होंने कहा भी वो सुरक्षित है लेकिन वो हमारे लिए इजी टारगेट है। जैसे ही कहा, खामनेई साहब का भी बयान आ गया, इसमें उन्होंने कह दिया कि अमेरिका जब चाहे जो करे, जिसको करना है करते रहे, हम नहीं ये जंग रोकने वाले, अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, हम समझौता नहीं करेंगे। अब उल्टा ट्रंप को लेकर उन्होंने बयान दे दिया। अब जरा इनका बयान सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं भाई साहब। तो ये बयान आया, उन्होंने बयान देते हुए कहा है साफ साफ लफ्जों में कि भाई युद्ध विराम नहीं बल्कि मुद्दे को का जड़ से खात्मा चाहते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यह संभव होगा क्या? पूरा अमेरिका इनके साथ खड़ा है। तो जरा कुछ चीजें मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, पहले देखिए। एक ये है दिएगो, ये पूरी आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ा सा वॉर प्लेन है ये। इसके सामने एक आपको खड़ी हुई गाड़ी टाइप की दिख रही होगी, वो क्या है? वो दरअसल दिएगो गार्सिया में खड़े इस B-52 बमवर्षक की नोक के सामने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रखा है। अमेरिका इसे ईरान पर गिराना चाहता है। इजरायली मीडिया बेसब्र है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक जंग में कूदने का फैसला कांग्रेस यानी संसद लेगी, ट्रंप नहीं। ट्रंप भले ही अपना संतुलन खो चुके हैं, कांग्रेस में जंग का भारी विरोध हो रहा है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। ये देखिए, ये भी खबर है, अमेरिकी सीनेट के 8 सांसदों ने ईरान इजरायल जंग में अमेरिका के कूदने की अनुमति न देने वाला बिल पेश कर दिया है। यानी 8 अमेरिकी सांसदों ने कह दिया कि बिल पेश करते हुए कि ईरान इजरायल के बीच जो चल रहा है वो दोनों आपस में निपटें, इसमें किसी भी कीमत पर अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर आप चाहें तो हथियार सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि व्यापारी हथियारों का अमेरिका का, लेकिन हमारे सैनिक, हमारे उपकरण, हमारी चीजें, टैंक जाए वहां पर, हमारा हेलीकॉप्टर जाकर या हमारा फाइटर जेट जाकर ईरान पर बम बरसाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा इससे सीधा जंग होगी और वो उसके लिए हम तैयार नहीं है, स्पष्ट कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर समझिएगा, इजराइल पर तोपखाना उसका खाली है, हथियार मिल सकते हैं, चलाना है चला ले, लेकिन अमेरिका इस पूरे खेल में फंस गया है। जहां चारों तरफ से इजराइल को ईरान के समर्थकों ने घेर लिया, तो वहीं अमेरिका इस कदर फंसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान पर हमला तो किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतने असहाय हैं कि अकेले अपने दम पर इजराइल की मदद करने के लिए अपनी सेना नहीं भेज सकते। नमस्कार।